हेलो एवरीवन। तुम सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं तुम सब लोगों के लिए एक न्यू बीएल मांगा लाई हूँ, जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर और माफिया का लव स्टोरी देखने को मिलेगा। और मतलब भाई, ये दोनों एनिमी होते हैं जो प्यार में गिर जाते हैं, लाइक एनिमीज टू लवर्स। तो ज्यादा बातें ना करके चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरू होते ही हमें हमारा मेन कैरेक्टर युग को दिखाया जाता है, जो अपने आईडी कार्ड को घूर रहा होता है। आईडी कार्ड में लिखा हुआ होता है कि वो एक डिटेक्टिव है, साथ में वो एक पुलिस ऑफिसर भी है। आईडी कार्ड को देखने के बाद वो अपने पॉकेट में वो रख देता है और वो चलना शुरू कर देता है। तो हमें एक ऐसा डार्क जगह दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बंदे थे, लेकिन सडनली उन बंदों के ऊपर हमला होता है। तो वो हमला हमारा मेन कैरेक्टर ने किया होता है, तो वो लोग कहना शुरू कर देते हैं कि हमला शुरू हो चुका है, क्या क्या वो आ चुका है हमें मारने के लिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर सबको धीरे धीरे मार रहा होता है और बोल रहा होता है कि हाँ, देख के तो आज बहुत ही ज़्यादा इंसान है, अब मुझे इन सबको ख़त्म करना पड़ेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है और हमें यहाँ पर बहुत अच्छा सा एक एक्शन सीन दिखाया जाता है, फाइटिंग सीन। और फाइटिंग के बीच में कुछ छोटी मोटी बातें होती है जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैंने सोचा कि स्किप कर लूँ। तभी एक छोटा बाल वाला लड़का आता है, उसके साथ हमारा मेन कैरेक्टर का एक अच्छा सा फाइट होता है। लेकिन फाइट होने के बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर बैठा हुआ था, सडनली वो बंदा उसके पैर में चाकू घुसा के बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ, सिर्फ मर जाओ। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की मेमोरी में कुछ बातें याद आती है। हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम हमेशा स्ट्रांग बनोगे और हमेशा जो लोग मुश्किल में हैं उनको मदद करोगे। तो ये सब कुछ हमारा मेन कैरेक्टर याद कर रहा होता है। उसकी पास्ट की कुछ और भी ज़्यादा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस लड़की के साथ था एज ए लवर। लेकिन हो सकता है कि उनके बीच कुछ ऐसा हुआ है या तो उसका पार्टनर नहीं रहा, इस वजह से वो उसके बारे में सोच के बहुत ही ज़्यादा उदास हो रहा था। और मुझे अब लगता है कि इस चीज़ों की वजह से ही हमारा मेन कैरेक्टर ये सब कुछ कर रहा है। सब मर जाने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है और सबको एक एक करके चेक करता है, जो भी जिंदा थे उनको भी वो ख़त्म कर देता है। हमारे मेन कैरेक्टर को भी बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था। रास्ते में बारिश हो रही थी, लेकिन उस बॉडी के मतलब वो कमज़ोर हालत में भी चलने की कोशिश कर रहा था। वो रास्ते में अपना आईडी कार्ड फेंक देता है और उस आईडी कार्ड में था कि उसका नाम है रियुक और वो एक डिटेक्टिव है, साथ में पुलिस ऑफिसर, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है। तो हमारा मेन कैरेक्टर हार मान के एक गली में बैठ जाता है और स्मोकिंग करना शुरू कर देता है। अब उसके अंदर बिल्कुल भी चाहत नहीं थी जीने की और कुछ करने की। और तब उसे याद आ रहा था कि जब उस बंदे को वो मार रहा था, उस बंदे ने बोला कि मर जाओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने आँखों को बंद कर लेता है और उसके बाद हमें कुछ पैरों की आवाज़ और हमें कुछ फुट स्टेप दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हमारा सेकंड मेन लीड आ रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास। तो ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखता है और बोलता है कि ये तो है गीटे। हमारे सेकंड मेन कैरेक्टर का नाम है गीटे और वो एक माफिया होता है और एक साथ वो बहुत ही ज़्यादा इलीगल काम भी करता है। तो ये देख हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें मिलूँगा और ऑब्वियसली मुझे पता है कि तुम ज़रूर आओगे। तभी हमारा गीटे हमारे मेन कैरेक्टर रियो को एक लात मारता है और बोलता है कि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं एक पुलिस ऑफिसर और डिटेक्टिव जो सबसे ज़्यादा फेमस है उससे मिल पाऊँगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार लो, और वैसे भी मैं यहाँ पर अपने आप को बचाने भी नहीं वाला हूँ और मैं नहीं, तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तभी हमारा गीटे बोलता है कि उफ, देखो एक साउथ कोरियन पुलिस ऑफिसर मुझे थ्रेट दे रहा है और वो इतने आसानी से मरना चाहता है। तभी हमारा जो गीटे होता है हमारे मेन कैरेक्टर के पॉकेट से जो हैंडकफ होता है वो निकाल देता है और बोलता है कि देखो, बैठो और मेरी बात सुनो, तुम मेरे अंडर काम करोगे तो तुम बहुत अच्छे रहोगे। तो तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हारे साथ काम करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। ये बात सुन के गीटे हमारे मेन कैरेक्टर के पैरों में, जिस पैर में उसे चाकू लगा था, उस पैर में और भी ज़्यादा दबाव डालता है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो बोलता है कि देखो, तुमने मेरे बिज़नेस और मेरे बहुत अच्छे-अच्छे आदमी को मार डाला। इसके वजह से तुम्हें पता है कि मेरे कितने ज़्यादा प्रॉब्लम और कितने ज़्यादा लॉस हुआ, तुम्हें उसकी कीमत भी पता है। इससे अच्छा होगा कि तुम एक काम करो, पुलिस ऑफिसर के काम छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। ये सुनने में कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? तो चलो आ जाओ। उसके बाद गीटे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गन पॉइंट करता है कि चलो, वैसे भी ये तुम तो आज वैसे भी मरने वाले हो और अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो।
तो हमारा जो गीटे होता है हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह के अंदर अपना जो बंदूक है वो घुसा डालता है और बोलता है कि उल्टी गिनती करना शुरू करो क्योंकि तुम आज मरने वाले हो। आई मीन ही गोइंग टू फिनिश हिम, क्योंकि भाई उसने बहुत ज़्यादा लॉस किया था। हमारे मेन कैरेक्टर ने क्या किया था, गीटे के बहुत सारे आदमी को ख़त्म कर दिया था जिसके वजह से उसे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और वो दोनों पहले भी बहुत अपने आप को पहचानते थे। इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। हाँ, मैं सिर्फ़ यही कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने भी ये पढ़ के रखा है और भाई आगे चैप्टर इतने मज़ेदार होने वाले हैं ना। और हाँ, हमारा मेन कैरेक्टर नहीं मरने वाला, मैं स्पॉइलर दे देती हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।